अच्छा, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि अभी हमारे पास डेटा रजिस्टर्स हमने ये देख लिए। एक ठीक है, ये 32 बिट के 4 रजिस्टर्स हैं, EX, EBX, ECX और EDX। ठीक है, इस तरीके से ये वाले जो रजिस्टर्स हैं ये AX, BX, CX, DX, अगर हम इसको हाफ कर दें तो ये 16 बिट के हो जाएंगे चारों। ठीक है, तो चार हमारे पास 32 बिट के रजिस्टर्स होते हैं। अगर एज अ होल इसको देखें तो 32 बिट, 32 बिट, 32 बिट, 32 बिट, और हाफ हाफ कर दें तो ये 16 बिट, 16 बिट, 16 बिट, 60 बिट के चार रजिस्टर्स हैं। और इसके बाद हमारे पास थर्ड चीज़ क्या है, लोअर एंड हायर हाफ्स ऑफ अबव मैथमेटिकल 16 बिट। अगर हम 16 को भी हाफ डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, कैन बी यूज्ड एज 8 बिट डेटा रजिस्टर, यानी कि AH, ये यहाँ पर लिखा हुआ है AH, AL, BH, BL, CH, CL, DH, DL। इनके अंदर आप कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, 8 बिट की। अब अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि AL रजिस्टर जो है वो कितना बिट का डेटा रजिस्टर है, यानी कि उसमें आप कितनी बिट की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, तो आप बता सकते हैं कि आप इसमें 8 बिट की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट सबको समझ आ गया? बिल्कुल सही। ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, यस सर, आ गया समझ में। या किसी को कोई भी इसके अंदर क्यूरी है तो वो पूछ लें। ये डेटा रजिस्टर्स के जितने भी नाम हैं इनको आप याद कर लें, आपको नहीं भी अभी याद हैं तो आगे चल के आपको लाजमी हर स्टूडेंट को याद हो ही जाएंगे, क्योंकि आपकी ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही चीज़ है, ये यूज़ हो रही होगी हर लैब के अंदर। ठीक है, हर लैब टास्क के अंदर। इसके बगैर आप असेंबली का कोई भी कोड कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये मेन डेटा रजिस्टर्स हैं, इसी में आपने वैल्यूज़ को स्टोर करना होता है। अब जितने बिट की वैल्यू आपके पास आ रही है उतने बिट का ही आप रजिस्टर लेंगे और उसमें अपनी वैल्यू को स्टोर करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ हो गई। अब अगर इसी को इन डिटेल यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ भी है कि सम ऑफ दीज डेटा रजिस्टर्स हैव स्पेसिफिक यूज इन अर्थमेटिक ऑपरेशंस। ठीक है, हाँ, एक बिल्कुल सही सवाल पूछा ओवैस ने कि ये एक्यूमुलेटर क्या होता है। यही चीज़ यहाँ पर आपको डिफाइन की हुई है कि AX रजिस्टर में लिखा है एक्यूमुलेटर, तो ये क्या होता है, AX इज अ प्राइमरी एक्यूमुलेटर। इट इज यूज्ड इन इनपुट एंड आउटपुट एंड मोस्ट अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। यानी आपने अगर यूज़र इनपुट लेना है, ठीक है, या फिर आपने कोई आउटपुट करवानी है वैल्यू अपने, जैसे हमने यहाँ पर ये वैल्यू आउटपुट करी है कॉल राइट इंटीजर, तो ये कहाँ पर जाके ये किसके थ्रू गई, ये EX यानी कि एक्यूमुलेटर के थ्रू। अब ये एक्यूमुलेटर जो है, आप सिर्फ AX को नहीं कह रहे होते, AX भी एक्यूमुलेटर है, AHAL भी एक्यूमुलेटर है, EAX भी एक्यूमुलेटर है। बेस रजिस्टर EPX भी बेस है, BH भी बेस है, BL भी बेस है और BX भी बेस रजिस्टर कहलाता है। ECX, CH, CL, CX ये तमाम काउंटर कहलाते हैं। EDX, DH, DL, DX ये तमाम डेटा रजिस्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, बस इनके साइजेस में डिफरेंस है। सही है, अच्छा। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर कोई भी आपने यूज़र इनपुट लेना है, ठीक है, हाँ, ये भी आपको आगे चल के समझ आ जाएगा कि किस तरीके से बिट वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या है कि कोई भी आपने यूज़र इनपुट लेना है यूज़र से, तो आप उसको यूज़र से इनपुट लेके कहाँ स्टोर करेंगे, एक्यूमुलेटर में। आपने कोई वैल्यू ऐसी है कि जो आउटपुट करवानी है, तो आप किस रजिस्टर में स्टोर करने के बाद उसको आउटपुट करवाएंगे, वो है एक्यूमुलेटर, यानी कि आइदर AX, AH, AL, EAX, ये EBX में से स्टोर करके आप यूज़र इनपुट या आउटपुट नहीं ले सकते। एक्यूमुलेटर का मतलब ये है कि वो यूज़र इनपुट लेगा या फिर यूज़र को आउटपुट कराने के लिए इस्तेमाल हो रहा होगा, या फिर अर्थमेटिक ऑपरेशंस जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये जब भी आपने करना होगा तो आप कि दोनों वैल्यूज, अगर आप 5 और 6 को ऐड करवा रहे हैं तो दोनों AX में या AH या AL या फिर EX में होनी चाहिए, एक्यूमुलेटर में होनी चाहिए। बाकी किसी में रख के आप उसको नहीं करवा सकते, ये इनका फंक्शन ही यही है। ठीक है, इट इज यूज्ड इन इनपुट एंड आउटपुट एंड मोस्ट अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जांपल, इन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन वन ऑपरेंड इज स्टोर इन EX और AX और AL रजिस्टर अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ ऑपरेंड। अब जो भी साइज है उस हिसाब से आप
स्टोर कर लेंगे। ठीक है, AX तो यूज हो गया या तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए और इनपुट आउटपुट वैल्यूज के लिए। BX होता है बेस रजिस्टर। ठीक है, BX बेसिकली यूज हो रहा होता है इंडेक्सेस को स्टोर करने के लिए। इंडेक्सेस क्या, जब आपने सपोज अगर आप इसी को देखें तो इसमें क्या है, इंडेक्सेस 0 1 2 3 4 से 31। तो अब ये किसी भी रजिस्टर के इंडेक्सेस, या फिर आप लोगों ने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरेज पढ़े होंगे या फिर आप लोगों ने स्टैक क्यू ये सब पढ़ी चीज़ें पढ़ी होंगी, एरे पढ़े होंगे। तो एरे के अंदर एरे के इंडेक्सेस होते हैं। पहला इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 1 फिर 2, फिर मेमोरी के इंडेक्सेस होते हैं। तो वो इंडेक्सेस की वैल्यू अगर आपने स्टोर करानी है तो आप BX यानी कि बेस रजिस्टर के अंदर स्टोर कर रहे होंगे। ठीक है, फिर CX हमारे पास क्या है, CX इज नोन एज द काउंटर रजिस्टर। आप कोई भी लूप इस्तेमाल करते हैं, आप लोगों ने अभी तक C# मेरे ख्याल से पढ़ी हुई होगी, ऐसे ही है। यस सर, सी शार्प पाइथन। यस सी सर। शार्प पाइथन आप लोगों ने पढ़ी है। तो अब C# के अंदर क्या होता है, आप कोई लूप क्रिएट करते हैं सपोज। तो लूप के अंदर आपने सपोज फॉर का लूप क्रिएट किया, तो अब उसके अंदर आप आई फॉर, उसके बाद लिखते हैं आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस, इस तरह से करते हैं। तो वो जो भी काउंटर की वैल्यू होगी, यानी कि लूप का काउंटर होता है, तो वो काउंटर का काम हमारे पास असेंबली में कौन कर रहा होता है, CX यानी कि काउंटर रजिस्टर। कहीं भी आपने लूप्स वगैरह इस्तेमाल करने हैं तो आप, या आइटरेटिव स्टेटमेंट इस्तेमाल करनी है तो आप काउंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और काउंटर की वैल्यू कहाँ स्टोर होती है, CX में। ये इसका बिल्ट इन फीचर है। ठीक है, ये आगे चल के आपको समझ आएगा कि इसमें ऑटोमेटिक काउंटर भी काम करता है। आपको उसके अंदर कोई कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं भी होती। ये किस तरह होगा अभी हम आगे देखेंगे। यहाँ क्या लिखा है, CX इज नोन एज द काउंटर रजिस्टर as the CX register stored the loop count in iterative operation। iterative operation मतलब जहाँ पर iterations आ रही हो, यानी कि loop लग रहा हो, तो loop की जो भी iterations हैं उन iterations को count करेगा CX यानी कि counter register। अब वो CX हो या ECX हो वो डिपेंड करता है काउंटर के साइज के ऊपर। फिर DX है, DX जो है हमारे पास डेटा रजिस्टर। ये क्या है, इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व, ये भी AX की तरह इनपुट एंड आउटपुट के अंदर इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है, और इट इज ऑल्सो यूज एज विद AX रजिस्टर अलॉन्ग विद DX फॉर मल्टीप्लाइंग। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के भी कुछ ऑपरेशन ऐसे हैं कि जिसमें ये DX इस्तेमाल हो रहा होता है, लेकिन ये मोस्टली AX वाला ही काम कर रहा होता है। इनपुट और आउटपुट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास बेसिक डेटा रजिस्टर्स। अब अगर मैं किसी भी स्टूडेंट से पूछ लूँ, सपोज मैं पूछ लेता हूँ जी, बिलाल शौकत से मैं पूछ लेता हूँ कि ज़रा बताएं कि हमारे पास जो AH रजिस्टर है ये कितने बिट का रजिस्टर है। सर 8। ठीक है, और EBX कितने बिट का है। 32। बिल्कुल सही। इसका मतलब आप लोगों को कहानी समझ आ गई है, तो ये बहुत अच्छी बात है अगर समझ आ गई है, क्योंकि ये थोड़ी सी जो स्टार्टअप ले रहे होते हैं सेमेस्टर का, तो बच्चों को ये चीज़ थोड़ी सी मुश्किल समझ आती है। अगर आप लोगों को आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। ये असल ये डेटा की रिप्रेजेंटेशन या डेटा रजिस्टर जिसको समझ आता है तो आगे चल के उसको बाकी चीज़ें भी समझ आ जाती हैं। अगर आपको ये 32 बिट 16 बिट और 8 बिट रजिस्टर्स किस तरीके से डिवाइड हुए हैं ये समझ आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा चाहिए, हम अभी बेसिक्स देख रहे हैं। अभी हम कोड के ऊपर इतना ज़्यादा आ नहीं रहे, कोड आगे चल के हम करेंगे। अभी हम सिर्फ बेसिक्स देख रहे हैं कि किस तरीके से आप तमाम डेटा रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं डेटा रजिस्टर्स को। अब यहाँ पर हमने जो सैम्पल कोड देखा था इसमें हमने सेगमेंट्स पढ़ लिए कि डेटा सेगमेंट क्या होते हैं। आपने अगर कोई भी कोडिंग करनी है तो हम डॉट कोड सेगमेंट में करेंगे। वेरिएबल्स इनिशियलाइज कराने या रजिस्टर्स इनिशियलाइज कराने तो आप डेटा सेगमेंट में करेंगे। ठीक है, बाकी डेटा रिप्रेजेंटेशन देख लिया हमने, रजिस्टर्स को हमने देख लिया कि हमारे पास यहाँ पर EX यूज़ हो रहा है, फिर EBX यूज़ हो सकता है, EDX, तमाम रजिस्टर्स को हमने देख लिया।
अच्छा, अभी हम एक 20 मिनट्स का ब्रेक ले लें या फिर इसको कंटिन्यू रखें, क्योंकि अभी बीच में नमाज का भी टाइम है। तो अगर आप लोग 20 मिनट्स का ब्रेक लेना चाह रहे हैं तो बता दें, 20 मिनट्स का एक ब्रेक ले लें। जी, सर अगर लेक्चर थोड़ा छोटा रहता है तो फिर अभी नहीं, एक अभी साथ ही आगे कंप्लीट। आगे है तो सीधे आपको टाइम पूरा ही लगेगा 3:30 तक। सर ब्रेक लेते हैं। ब्रेक ले लें, ठीक है, 20 मिनट्स का हम ब्रेक ले लेते हैं। 125 हो रहा है तो हम 150 पे आप लोग दोबारा से रिज्वाइन कर लें, ठीक है। चले आप लोग आधे घंटे के लिए लें, आप 155 पे जो है रिज्वाइन करें और उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करें, ठीक है। ब्रेक ले लेते हैं सब, ठीक है। और 20 मिनट्स यानी कि चलें 155 पे आप लोग सारे रिज्वाइन हो जाए।